खलबली मची हुई थी। पहरेदार इधर से उधर दौड़ रहे थे, एक दूसरे से संपर्क भी कर रहे थे, जो दूर थे या किसी अन्य रास्ते पर पहरेदारी कर रहे थे। दामोदर शर्मा भी जगे हुए थे। आज उनको नींद आई नहीं थी। काफी कुछ माइंड में चल रहा था। अचानक उसने अपने घर में कुछ आवाज सुनी, तो वो उठा, टॉर्च लेकर के रूम से बाहर निकला, तो उसने देखा कि दीवार से छलांग लगाकर एक औरत उसके घर में आई है। दामोदर ने पहले तो उसको देखा। जब वो घर के पीछे की तरफ दौड़ी तो वो भी उसके पीछे दौड़ा। वो औरत घर के पीछे की तरफ भाग गई। पीछे जाकर के दामोदर ने देखा तो वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया और गाय के तबेले में एक बच्चा तौलिए में लपेटा हुआ पड़ा था। दामोदर ने उस बच्चे को उठाया। इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। वो डरने लगा कि क्या करूं, बच्चा किसका है, कहां से आया है। इतना तो वो समझ गया था कि जो डायन गांव में है वो ये बच्चा लेकर आई है, लेकिन वो पल भर में कहां गायब हो गई। उसने फिर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ा सोचकर वो बच्चे को लेकर घर के आगे की तरफ आ रहा था कि उसे बाहर गली में शोर सुनाई दिया। हाँ, इधर ही गई थी, इसी तरफ आई थी। तुम आधे उधर से जाओ और आधे इस गली से, आज भागने ना पाए वो। ये आवाज सुनकर दामोदर बच्चे को गोद में लेकर के बाहर गली में आ गए। तभी सामने से 15-20 लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए। आवाज लगा करके उनको रोका। दामोदर के हाथ में बच्चा देखकर सभी पहरेदार रुक गए। पंडित जी, बच्चा कहां से आया? आपके घर में बच्चा तो है ही नहीं, और आप इस वक्त क्या कर रहे हो? किसका बच्चा लेकर आए हो? सुखराम, ये बच्चा हमारा नहीं है, पता नहीं किसका है। एक औरत मेरी दीवार के ऊपर से कूदकर घर के अंदर आई। मैं जाग रहा था तो मैं उसके पीछे दौड़ा। मुझे पीछे देखकर उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और पीछे की दीवार लांघकर खेतों की तरफ दौड़ गई। इस बच्चे को मैंने उठा लिया। बाहर आप लोगों की आवाज सुनाई दी तो मैं बाहर आ गया। क्या हुआ है? आप लोग इस तरह से रात को इस वक्त दौड़ रहे हो? मुझे लगता है गांव में फिर से वो डायन आई होगी। ये बच्चा किसका है? आज किसका बच्चा उठा के लाई है वो? हाँ शर्मा जी, वो डायन आज फिर से बच्चा उठाकर लाई थी। उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ये तो रोज रोज का काम हो गया उसका। इतने लोग पहरा दे रहे हैं, सबके बीच में भी वो आंखों में धूल झोंक गई। आज किशन का बच्चा लेकर भागी है वो। शुक्र है आप जाग रहे थे तो बच्चा सही सलामत मिल गया। भाई वो पीछे की तरफ भागी है। मैं कमरे में सो रहा था, धम्म की आवाज सुनाई दी तो मैं उठकर आया। मैंने उसको देखा, लेकिन वो इधर से कूदकर पीछे की तरफ चली गई। जब बच्चा दिखाई दिया तो मैंने पहले बच्चे को उठा लिया, उसका पीछा नहीं किया। चलो ये तो ठीक है, बच्चा तो सही सलामत है, लेकिन उसको भी तो पकड़ना जरूरी है। भाई लोग, तुम सब खेतों की तरफ उसके पीछे जाओ। मैं शर्मा जी के साथ इस बच्चे को किशन के घर पर छोड़ कर आता हूँ। सुखराम दामोदर के पास रुक जाता है। बच्चे को देखता है कि जिंदा है या नहीं। बच्चा अभी जीवित था तो सुखराम ने भी कुछ राहत की सांस ली, लेकिन टेंशन थी कि लगातार तीसरी बार वो लोग डायन को पकड़ नहीं सके थे, और आज इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी डायन उनकी पकड़ से निकल गई। सुखराम और दामोदर दोनों आपस में चर्चा करते हुए किशन के घर जाते हैं और बच्चा उसको दे देते हैं। बच्चे को जिंदा देखकर किशन की घरवाली बहुत खुश होती है और बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है। जो दो लोग वहां थे उनको वहीं छोड़कर सुखराम और दामोदर वापस आ जाते हैं। दामोदर तो अपने घर चला जाता है और सुखराम उन लोगों के पीछे जाता है जो डायन को पकड़ने के लिए गए थे। दामोदर घर आकर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है। उसको ये शक था कि जो औरत बच्चा लेकर भागी थी वो अभी उसके घर में ही है, क्योंकि दामोदर ने उसको घर में घुसते हुए देखा था, बाहर निकलते हुए नहीं देखा। वो तो उन लोगों के सामने पीछे से भाग जाने का बहाना बनाकर उनको दूसरी तरफ भेज दिया, ताकि वो लोग दामोदर या उसके घर पर शक न करें। हकीकत से तो दामोदर भी अनजान था, लेकिन कोई औरत उसके घर में छुप जाए और गांव के लोगों को मिले तो दामोदर की बदनामी होनी ही थी। लोग यही सोचते कि इसमें दामोदर का हाथ हो सकता है, इसलिए उसने झूठ बोलकर लोगों को दूसरी तरफ भेज दिया था। लेकिन अब क्या करे? डर तो उसको भी लग रहा था। डर से ज्यादा ये चिंता भी थी कि कहीं गांव के वो लोग उस डायन को ढूंढते हुए वापस इधर ना आ जाए। सोचकर दामोदर उठा और घर के पीछे की तरफ गया। डरते डरते वो सब जगह देखने लगा। उधर गांव के लोग पागलों की तरह पूरे गांव में डायन को ढूंढ रहे थे। ठाकुर साहब की पूजा पूरी हो गई और वो लोग शमशान से वापस मंदिर की तरफ आ रहे थे। गांव में शोर सुनाई दे रहा था, जिससे ठाकुर और पुजारी जी चिंतित हुए।
आज की पूजा में कोई समस्या नहीं आई, इस बात से ठाकुर साहब प्रसन्न थे। किंतु अब जो शोरगुल सुनाई देने लगा था, उससे वो परेशान हुए। पुजारी जी, क्या आपको भी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? या फिर मेरे कान बज रहे हैं? हाँ ठाकुर साहब, आवाजें तो मुझे भी सुनाई दे रही हैं, और ये हमारे लोगों की ही आवाज है। लगता है गांव में कोई घटना घटी है। हम तो आज थोड़े खुश हुए थे कि हमारी पूजा आराम से पूरी हो गई। कल की तरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये आवाजें कुछ विचलित कर रही हैं। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हमें शीघ्र ही गांव के अंदर चलकर पता लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऐसा डर मन में पहले से था, और अब ये ज्यादा होने लगा है। चलिए चलिए, अब तो गांव में जाने पर ही पता चलेगा। तीनों लंबे लंबे कदम बढ़ाकर गांव के अंदर आए और मंदिर के बाहर रुक गए। ठाकुर ने वहां खड़े दो आदमियों को अपने पास बुलाया और हो रहे शोर के बारे में पूछा। जब ये सुना कि आज फिर से बच्चा गायब हुआ है, तो ठाकुर साहब वहीं बैठ गए। पुजारी जी और पंडित जी ने सहारा देकर उनको खड़ा किया और मंदिर के अंदर ले गए। ठाकुर साहब, इस तरह से कमजोर मत होइए। आप सोचिए कि गांव में जब पहली बार ऐसा हादसा हुआ था, तो 2 बच्चे मर चुके थे, और अब 2 दिन में बच्चे गायब जरूर होते हैं, लेकिन वो जिंदा वापस मिल जाते हैं। ईश्वर की आराधना का असर और गांव के लोगों का साहस मिलकर के उस डायन का काम पूरा नहीं होने दे रहे हैं। और यकीन मानिए कि इस पूजा के पूरा होने तक हम उस डायन को भी पकड़ लेंगे। लेकिन पुजारी जी, आज गांव में कितने लोग हैं, सब इस वक्त पहरा दे रहे हैं। फिर भी वो डायन गांव के अंदर घुस सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो कुछ भी कर सकती है। जैसा हम सोच रहे थे, उतना आसान नहीं है उसको पकड़ना। उतना आसान ही है ठाकुर साहब। बस हमारी पूजा पूरी हो जाए तो हमारे पास भी वो ताकत आ जाएगी कि हम उस डायन को पकड़ सकेंगे। आप इत्मीनान रखिए, सब कुछ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। ठाकुर साहब को पुजारी जी ने ढाढ़स बनाया और यकीन दिलाने लगे कि वो अगले 5 दिनों में उस डायन का खात्मा कर देंगे। उधर भावेश की अचानक आंख खुली तो उसने देखा कि सुगंधा नंगी होकर रूम के एक कोने में बैठी है। भावेश बिना आवाज किए सुगंधा को देखने लगा। सुगंधा के सामने एक नारियल जैसा कुछ पड़ा हुआ था। रूम में थोड़ा धुआं सा हो रहा था और अजीब सी स्मेल आ रही थी। भावेश चौंक गया। रात के 2 बजे सुगंधा बिल्कुल नंगी होकर कौन सी पूजा कर रही है और क्यों कर रही है? भावेश सोचने लगा कि अब क्या करूं, उठकर सुगंधा से बात करूं या फिर ऐसे उसको देखता रहूं कि वो आगे क्या करने वाली है। बाहर दामोदर घर में घुसी उस डायन को अभी तक ढूंढ रहा था। अचानक दामोदर की नजर पीछे पशुओं के लिए बनाए गए मकान पर पड़ी। वहां उसे कुछ कपड़े दिखाई दिए। दामोदर ने सीढ़ी लगाकर वो कपड़े उतारे तो उनको देखकर वो अचरज में पड़ गया। लेडीज ब्रा पैंटी और घाघरा ओढ़ना था। दामोदर ने गौर से देखा और सोचा कि ऐसे कपड़े तो सिर्फ बहू ही पहनती है, और ये कपड़े बिल्कुल नए हैं, पर ये यहाँ क्यों पड़े हैं?